नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वामी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल, लोगों से जात पात की संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने का किया आह्वान, बोले राज्यपाल। सदर क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव पर 16 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हवानी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश दौरे के तीसरे व अंतिम दिन पहुंचे सोलन, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। और अमेरिका से 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सोलन के दौरे पर 7 मई से 26 मई तक विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर जुटाएंगे जानकारियां। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी शक्ति, शिक्षा, अज्ञानता को दूर करने तथा समरसता का जो मिशन आरंभ किया था उसकी समाज और देश को अधिक आवश्यकता है। इसके लिए उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वैचारिक रूप से हिमालयिक प्रदेश है और यहाँ के लोग भोले भाले व मेहनती है और कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन कुछ अंधविश्वास समाज के विकास में बाधा बना है। उन्होंने कहा कि वेदकार्यों और महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाकर हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेद ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतकों का समाज में खड़ा करने की आवश्यकता है ताकि समाज का भला हो सके। उन्होंने कहा कि संस्कार की शिक्षा जीवन में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की ताकत देती है। उन्होंने कहा कि वह गुरुकुल परंपरा के साक्षी रहे हैं और दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर निष्ठा से आर्य संस्कृति के लिए कार्य किया और कन्या शिक्षा के लिए अलग से गुरुकुल स्थापित किया। राज्यपाल ने लोगों से जात पात की संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने तथा राष्ट्रवाद की भावना के साथ संस्कारित समाज के निर्माण का आह्वान किया। ये मेरी व्यक्तिगत एक राय है और मैं समझता हूं कि इस व्यक्तिगत राय सबकी राय बन जानी चाहिए। हमने एक गलती बहुत बड़ी मैं समझता हूं हमारे से हुई है। बहुत काम हमने समाज सुधार के किए, राष्ट्र की आजादी के किए, समाज की समरसता के किए, लेकिन एक कार्य यदि हम मजबूती से कर जाते तो आर्य समाज का एक परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, देश में बहुत बड़ा परिवार होता। और गलती क्या हुई हमारे से कि हमने ऋषि दयानंद के एक विचार को मजबूती से पकड़ लिया होता कि हम शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब एक अजर अमर भगवान की संतान हैं। हमारी जाति मनुष्य है, हमारी जाति जाट गुजर अहीर ब्राह्मण और नाई धोबी तेली कुम्हार नहीं है। ये तो कर्म से हो सकता था। हमने इस जात पात को खत्म करके और ये जो आर्य समाज के जितने लोग थे, यदि ये सारे मजबूती के साथ विवाह शादियां इस जात पात का छोड़कर आर्यों में होना शुरू हो जाती तो आज हम एक बहुत बड़े परिवार के रूप में होते, बहुत बड़े परिवार। राज्यपाल ने इस अवसर पर वेद संस्कृति के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। करेंगे तो ये भले लोगों का प्रदेश, अच्छे लोग। सदर विधानसभा क्षेत्र के चालू वित्त वर्ष के दौरान सड़कों के रखरखाव पर 16 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत धनिहारा के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कछवाड़ हवानी समराहन सड़क का उद्घाटन करने के बाद हवानी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण के साथ साथ स्वास्थ्य, पेयजल तथा शिक्षा क्षेत्र को भी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र की सभी पंचायतों को संपर्क सड़क से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग के बन जाने से पेयजल की कमी वाले गाँव में भी हैंडपंपों की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संपर्क मार्ग पर शीघ्र ही नियमित रूप से बस सेवा आरंभ कर दी जाएगी। अनिल शर्मा ने कहा कि सदर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सीधे पंचायतों को 1800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि जिला परिषद व पंचायत समितियों को 42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि धनिहारा पंचायत के पशुपालकों को अपने पशुओं के बेहतर इलाज की सुविधा के लिए पंचायत में एक पशु चिकित्सालय तथा पशु औषधालय खोला गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी नस्ल के पशु पालें तथा पारंपरिक खेती के स्थान पर नकदी फसलों की पैदावार को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि कोटली में बस स्टैंड का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है तथा शीघ्र ही बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने हवानी गांव में संपर्क मार्ग तथा फुट ब्रिज बनाने की घोषणा की। स्थानीय पंचायत के प्रधान खेमचंद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जबकि जिला कांग्रेस के महासचिव रवि सिंह ठाकुर तथा पूर्व प्रधान परमानंद ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हेमराज, ब्लॉक कांग्रेस के महामंत्री राम सिंह, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आशा कुमारी सहित पंचायती राज संस्थाओं के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे का प्रदेश के दौरे के तीसरे व अंतिम दिन सोलन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे का स्वागत शॉल, टोपी व 61 फूल मालाओं के हार पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में मंगल पांडे ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भी इस सरकार से किनारा करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले 3 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में 2 सीटें भी हासिल करके 5 सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। इस मौके पर प्रभारी ने प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए और कहा कि जिस तरह से सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उससे प्रदेश के विकास की दृष्टि से 15 से 20 वर्ष पीछे जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया का ध्यान पिछले 5 वर्षों में विकास से हटकर अपने बचाव में लगा हुआ है। आज की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वह सरकार एक निकम्मी और भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, जिसने हिमाचल को 15-20 साल पीछे कर दिया है। और हिमाचल की जनता की ये तड़प है कि वो परिवर्तन चाहती है और संजोग हम सब लोगों का है कि इस परिवर्तन की घड़ी में हम सब लोग संगठन के कार्य को भी इतनी मजबूती दे दिए हैं जमीन तक कि उसके प्रभाव से भी हमारे आगे आने वाले काम को थोड़ी आसानी होने वाली है और हम सब लोग निश्चित रूप से जनता का सहयोग लेके उस परिवर्तन के काम को पूरा करेंगे। इसके उपरांत प्रदेश प्रभारी ने जिले में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली और कैसे गतिविधियों को बढ़ाना है, उस पर भी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक प्रणाली सहित भारतीय संस्कार किस प्रकार के हैं, इससे जानने व समझने के लिए मिशिगन अमेरिका से 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला सोलन के दौरे पर आया हुआ है, जिन्होंने सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय के प्रातःकालीन स्तर सहित न्यूनतम शिक्षा प्रणाली के बारे में विद्यालय की प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। शैक्षणिक भ्रमण पर आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल का विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य पुष्पा कांडा तथा शिक्षकों द्वारा तिलक लगाकर और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुबह की प्रार्थना देखने के साथ ही शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की गई। अंग्रेजी प्रवक्ता दिलीप सिंह वर्मा ने विद्यालय में स्मार्ट क्लास के बारे में विदेशी अतिथियों को जानकारी दी, जिससे वे खासे प्रभावित हुए। प्रधानाचार्य पुष्पा कांडा ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण पर आए प्रतिनिधि मंडल को शैक्षणिक प्रणाली से अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी छात्रों में भारत की शिक्षा प्रणाली के स्तर के बारे में भ्रांतियां दूर हुई है। वहीं उनके छात्रों को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि सरकारी स्कूल के तौर पर ही उन्हीं के विद्यालय को चुना गया है। आज हमारे स्कूल में इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशनिस्ट आए हैं और हम सभी उनका बहुत वेलकम करते हैं और हमारे बच्चों का जो एक एक्सपोजर है और इसी मोटिव से हमने उनको यहाँ पर मौका दिया कि हमारे बच्चे भी उनसे कुछ सीख पाएं। और एक मैसेज भी मैं उन सभी डेलीगेट्स को देना चाहती हूँ कि हमारी जो क्रीमी लेयर है इंडिया की, जो बाहर जाती है, दे आर नॉट आफ्टर मनी,
लेकिन वो वहाँ पर जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनको भी ऐसे ही वार्म वेलकम मिलना चाहिए जैसा हम इंग्लिश पीपल को अपनी कंट्री में देते हैं। तकरीबन 30 लोग थे जो यूएसए से और चेन्नई के हैं, जो लॉयला कॉलेज है, उनके स्टूडेंट भी हैं साथ। उनके स्टूडेंट ने भी हमारे बच्चों से इंटरेक्शन की, हमारे बच्चों का एक्सपोजर हो, हमारे बच्चे भी ये सीखें और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की एजुकेशन काम आती है, ये सब इस मोटिव को हमने मद्देनजर रखते हुए इनको यहाँ पर एंटरटेन किया है। हिंदुस्तान के छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भ्रमण पर आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल 7 मई से 26 मई तक यहां रहेंगे और विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर जानकारियां जुटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. स्वामी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल, लोगों से जात पात की संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने का किया आह्वान, बोले राज्यपाल। सदर क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव पर 16 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हवानी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश दौरे के तीसरे व अंतिम दिन पहुंचे सोलन। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। और अमेरिका से 15 सदस्य का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सोलन के दौरे पर 7 मई से 26 मई तक विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर जुटाएंगे जानकारियां। इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग पैसा कमाने की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इंसान को अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं है, लेकिन जब इंसान को कोई रोग लग जाता है तब वो अस्पताल के चक्कर काटना शुरू कर देता है। तब जाकर इंसान को दवाइयों के साथ योग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान तनाव मुक्त व स्वस्थ रह सकता है।
सोलन में आयोजित आयुर्वेद विभाग द्वारा निशुल्क 5 दिवसीय जागरूकता शिविर में आयुर्वेद विभाग के जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर तेजस्वी विजय आजाद व अन्य अधिकारियों सहित शहर के कई अन्य लोगों ने भाग लिया। सोलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता गौतम व उनके सहयोगी आयुर्वेद फार्मासिस्ट हीरादास और मनोज ने योगा करके उपस्थित जनों को निरोग रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक विभाग सोलन के प्रयासों से यहाँ पे 5 दिन का योग और जीवन शैली शिविर सोलन के वासियों के लिए बिल्कुल निशुल्क आयोजित किया जा रहा है। और ये करने का जो इंटेंशन है इसके पीछे वो यही है कि आजकल के जो हमारे फास्ट लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीके बिगड़े हुए हैं, अगर उसमें से हम थोड़ा समय निकाल के अपने लिए योग कर सकें और ध्यान लगा सकें तो बहुत सारी बीमारियों से लोग दूर रह सकते हैं और उन्हें विभिन्न जगहों पर जाकर अपना इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि और काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वहीं एसडीएम सोलन एकता कप्ता ने आयुर्वेद विभाग के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरोग रहने के लिए जीवन में थोड़ा समय निकालकर सभी लोगों को योग करना चाहिए। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि इस शिविर में अधिक से अधिक लोग भाग लेकर इसका लाभ उठाएं ताकि जीवन में कोई रोग ना लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप सांगवन ने मनाली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मनाली के मंसारी गांव को गोद लेने की बात कही। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत पहाड़ों को स्वच्छ रखने का भी जिम्मा उठाया है। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप सांगवन ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि अगले फाउंडेशन महीने फाउंडेशन स्कूल व हरिपुर कॉलेज के बच्चों के साथ मिलकर एक कैंप लगाएंगे जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। हमारी संस्था का नाम हीलिंग हिमालय फाउंडेशन है और बेसिकली हम डील करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। रिसेंटली हमने एक गांव अडॉप्ट किया है जिसका नाम है मंसारी, मनाली तहसील में ही है मंसारी गाँव। 2017 में हमने अडॉप्ट किया है। के साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, अपसाइकलिंग कैसे करते हैं, उसमें हम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि, क्योंकि वो बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। आज की डेट में अगर उनको हम सिखाएंगे कि प्लास्टिक को आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, घर में जितना प्लास्टिक जनरेट होता है उसको रिसाइकिल करके आप डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, उसको हम सिखाएंगे जून ऑनवर्ड्स। उसमें पहले हम मंसारी गाँव का स्कूल प्लस कॉलेज, जो हरिपुर कॉलेज जिसको बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के बच्चे हमने 20 बच्चे हमने फाइनलाइज़ किए हैं जिनको हम ये क्रिएटिव पार्ट एक सिखाएंगे। तो इसमें हमारा हर महीने 15 दिन की वर्कशॉप रहेगी। उसमें जो सिखाएंगे उसका फिर टेस्ट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट। ये पूरा मॉडल है जो हीलिंग हिमालय फाउंडेशन टेक केयर कर रही है। बेसिकली इन्वायरमेंट सेक्टर के कई एस्पेक्ट होते हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ही काम करते हैं। बता दें कि मनाली हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप सांगवन ने मनाली के मंसारी गांव को गोद लेने की बात कही। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत पहाड़ों को स्वच्छ रखने का जिम्मा उठाया है और साथ ही गांव-गांव में जाकर पर्यावरण व स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निर चौक।
एचआरटीसी पेंशनर संघ की मंडी इकाई की मीटिंग मंडी के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मीटिंग में पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि पेंशनर अपनी मांगों को लेकर 30 मई को प्रबंधकीय निदेशक कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को एचआरटीसी पेंशनर संघ की मंडी इकाई की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने की। मीटिंग में संघ के विभिन्न पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मीटिंग में पेंशनरों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग को लेकर प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि समय पर पेंशनरों को मिलने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पेंशनरों में सरकार के प्रति खासा रोष है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से पेंशनरों को पेंशन व जुलाई 2015 से डीए नहीं मिल पाया है, जिसके चलते भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से पेंशनरों को पेंशन व डीए नहीं मिल पाया है, जिसके चलते भारी परेशानी हो रही है। एचआरटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी जो अलग अलग हमारे जो स्तर हैं, उस स्तर के ऊपर जो संगठन बने हैं, उन संगठनों का जॉइंट एक्शन कमेटी एक तैयार की है, उसका प्रधान स्टेट का। और आज ये 22 तारीख को मंडी में मीटिंग रखी है। मीटिंग इस वास्ते रखी है कि मेन उसका जो प्रमुख जो कारण है वो ये है कि हम लोगों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। डीए हम लोगों को जो है वो जुलाई 15 से नहीं मिल रहा है, और ये हर महीने हर तीसरे चौथे महीने ही पेंशन मिलती है। यानी कि साल में हम लोगों को 4 महीने या 3 महीने की पेंशन मिलती है। बाकी ये ऐसे चला हुआ है कि 4 महीने बाद 1 महीने की मिल जाएगी, अगले 4 महीने के बाद 1 महीने की मिल जाएगी। तो उसके जो रोष में है आज लोग इकट्ठे हुए हैं और मिलकर के ज्वाइंट जो हमारा एक जंक्चर बना हुआ है वो फैसला लिया गया है पेंशनर एचआरटीसी पेंशनर ने कि 30 तारीख को प्रबंधक निदेशक के कार्यालय के सम्मुख एक हमारा जो है वो प्रारंभिक उसको हम कह सकते हैं कि वो धरना है, और उस धरने में ये फैसला लिया जाएगा कि उसके बाद कौन कौन से एक्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संघ ने मीटिंग में निर्णय लिया है कि आगामी 30 मई को एचआरटीसी पेंशनर संघ प्रबंधकीय निदेशक कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन जो हर पहली को मिले, हमारे ड्यू जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ मिले। ये एग्रीमेंट में है। 1974 में जब मर्ज हुई थी तो उसके बीच जो जिस कंडीशंस के ऊपर ये मर्ज हुई है उस वक्त के दी गवर्नर के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि जब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को या अदर बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस को जो उनके ड्यूज़ हैं, उनकी सैलरी है, पेंशनर्स की पेंशन है, वो हम लोगों को हर महीने की पहले या पहले हफ्ते में मिला करेगी। ये फैसला है और ये हो भी रहा है। केवल एचआरटीसी के एम्प्लॉइज़ को ही पेंशन नहीं मिल रही है, तो जब सरकारी मुलाजिमों को मिल रही है तो सरकार का उपक्रम है, सरकार इसको चलाती है। मैनेजिंग डायरेक्टर सरकार का है, सेक्रेटरी सरकार का है। ये सारे सबकी गवर्नेंस जो है वो एचआरटीसी पे होती है, उनके ऑर्डर से चलती है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के साथ इस तौला व्यवहार है क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो अपना समय निकाल करके। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वामी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल, लोगों से जात पात की संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने का किया आह्वान, बोले राज्यपाल। सदर क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव पर 16 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हवानी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश दौरे के तीसरे व अंतिम दिन पहुंचे सोलन, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान।
और अमेरिका से 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सोलन के दौरे पर 7 मई से 26 मई तक विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर जुटाएंगे जानकारियां।